मेरा नाम है लवी प्रभु और मैं होता नहीं है जैसे बहुत सारे भेड़ों के बीच में एक या बहुत सारे लोगों के बीच में एक ऑड वन आउट आ जाए, मैं वैसी ही हूँ। शायरों के बीच में मैं अकेली स्टोरी टेलर हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। और आप लोगों से मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरीके का कुछ कर रही हूँ आप लोगों के सामने जी, तो थोड़ा देख लीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो। चलिए शुरू करते हैं। दिन था मेरे कॉलेज के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का। सभी लोग वहाँ खूब सज धज के आए थे, सारे एम्प्लॉय सज धज के आए थे कि इतने में ही मेरी निगाह पड़ी एक धूप में चमक रहे लाल गुलाब पर। क्या बताऊं दोस्तों, लाल साड़ी पहनकर आई थी और गजब कहर ढा रही थी, और उसके लाल झुमके जैसे जैसे हवा में मचल रहे थे वैसे वैसे यहाँ मेरा दिल मचल रहा था। गजब का कहर ढाया था खुदा ने उस दिन, उसे हुस्न देकर और मुझे इश्क देकर। पहले ही नज़र में उससे दिल लगा बैठा, और उसके बाद क्या था, रोज़ मेरा रूटीन यही हो गया। मैं ऑफिस आता, उसको देखता, उस पर एक शेर लिखता, पर कहाँ तक लिखता उस पर एक नया शेर, उसमें तो रोज़ एक नई खास बात हुआ करती थी। अब भाई मुझसे तो रहा नहीं जा रहा था, बड़ा बेसब्र हो चुका था, और मेरे दोस्त कमबख्त जब भी उसको देखते भाभी भाभी करके चिल्लाने लग जाते। क्या करता, अब मुझे भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि वो मुझे कुछ हद तक पसंद करने लग गई है। तो मैंने एक दिन डिसाइड करा, यार आज चलते हैं और बोल देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, चप्पलें पड़ जाएंगी, खा लेंगे। कौन ऐसा आशिक जो बिना चप्पल खाए अपनी ज़िंदगी में उसकी मोहब्बत मुकर्रर हुई हो। तो मैं भी चला गया, लड़खड़ाती हुई ज़ुबान से मैंने कहा कि झुककर तुम्हारे सामने आज ये इजहार करता हूँ, झुककर तुम्हारे सामने आज ये इजहार करता हूँ, तुमसे मेरी जान मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ। कसूर था इन निगाहों का जो दीदार कर बैठी, कसूर था इन निगाहों का जो दीदार कर बैठी। हमने तो खामोश रहने की कसम खाई थी, पर बेवफा ये जुबां इजहार कर बैठी। फिर उसके बाद क्या था, फिर उसके बाद वो शर्माई, और उसका शर्माना है वहीं मेरा दिल चुरा के ले गया। मैं इंतज़ार करता रहा रोज़ कि वो आएगी और एक ना एक दिन मुझसे प्यार का इजहार करेगी। दिन बढ़ते गए, महीने बढ़ते गए, पर वो ना आई। मैं रोज़ उसको देखता था। फिर क्या, एक दिन बीमार पड़ गया, 10 दिन की छुट्टी पर चला गया। उन 10 दिन में मैंने उसको इतना याद किया, इतना याद किया, मैंने उसको इतना याद किया, आपको इस बात की हैरानी है, मैंने उसको इतना याद किया, आपको इस बात की हैरानी है, अरे यहाँ तो मेरी हर सांस में मेरे प्यार की कहानी है। फिर क्या, मैं वापस गया 10 दिन बाद। उसके बाद मैंने, सब लोग मुझसे मेरा हालचाल पूछने आए, मैंने भी कहा हाँ ठीक हूँ, पर मुझे इंतज़ार था उस एक शख्स का, मेरी लाल छड़ी का। और वो आई, आकर मुझसे बोली ठीक हो तुम। मैंने कहा हाँ ठीक हूँ, क्या हुआ होगा मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ कहना चाह रही है पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो रुकी, चली, उसके बाद फिर से रुकी। मैंने कहा कुछ कहना चाहती हो क्या? इजहार मोहब्बत का भी अलग हाल था उनका, इजहार मोहब्बत का भी अलग हाल था उनका। आंखें रजामंद थीं पर लब अभी भी कुछ सोच रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद बोली, पलटी और मुझसे बोली, कहना था आज ये तुमसे कि नहीं रहा जाता अब दूर तुमसे। फिर क्या था दोस्तों, शुरू हो गई मेरी कहानी है इश्क। और आप मुझसे पूछेंगे कि कैसी चल रही थी, पूछेंगे ना कि कैसी चल रही थी ज़िंदगी, तो मैं कहूँगा कि गरम मिजाज सांवला रंग, गरम मिजाज सांवला रंग, अच्छी कट रही थी ज़िंदगी चाय के संग। उसने मुझसे हमेशा पूछती थी कि तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा, मुझे क्यों पसंद किया। तो मैंने भी एक दिन कह दिया, कभी निहारना खुद को आईने में हमारी नज़रों से, कभी निहारना आईने में खुद को हमारी नज़रों से, अगर नज़रों की तारीफ़ों से नज़रें ना झुका ली तो कहना। पर क्या बताएं दोस्तों, हमारे प्यार को नज़र लग गई, हमारे प्यार को नज़र लग गई। उसके घर पर हमारी सारी बातें पता चल गई। वो बहुत रोई, हमारा मिलना बंद हो गया, हमारा बात करना बंद हो गया, पर मैं उसको कभी भी रोते हुए नहीं देख पाता था। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने माँ बाप को बता देता हूँ और उसके घर रिश्ता भेजता हूँ, और मैंने वही किया। मैंने अपने माता पिता को उसके घर भेजा, लेकिन उसके पिताजी थोड़ी पुरानी सोच के थे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वजह जानेंगे आप लोग? वजह थी हमारी अलग जात, और ये जात का शैतान अब हमें निगलने को तैयार बैठा हुआ था। वो उसकी शादी पक्की कर चुके थे और उसकी शादी कुछ दिन में होने वाली थी। सलाखों में कैद थी
मोहब्बत मेरी, सलाखों में कैद थी मोहब्बत मेरी, रिवाजों के कड़े पहरे थे। अरे हमें तो इश्क भी उस गुलाब से हुआ, खार ही खार जिसे घेरे खड़े थे। फिर क्या, मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए इसको तो अपना बना के रहूँगा। अगर दिल से चाहा है तो दिल चाहे ज़िंदगी मेरी ख़त्म ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अपनी प्रिय को अपना बना के रहूँगा। मैं उसको भगा लाया उसके घर से, और हम दोनों अब बहुत सारे अरमान लिए, बहुत सारे सपने लिए, बहुत ख्वाहिशें लिए, हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जो नहीं पता था हमें वो ये था कि वो जात का शैतान अभी भी हमारे पीछे था। हम दोनों अपनी ख्वाहिशें लिए, नई ज़िंदगी शुरू करने के सपने लिए चल रहे थे कि सन्न से एक आवाज़ आई और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। मेरी प्रिय रोने लगी और मैं उसको कभी रोता हुआ देख नहीं पाता हूँ। उस एकदम वो रो ही रही थी कि दूसरी गोली आई और वो उसको जाकर लग गई। उसके बाद क्या था, हम दोनों अलग जा गिरे। वो मुझसे बोली, अपने हाथ मेरे हाथों में दे दो, कभी ना टूटे वो साथ मुझे दे दो। हम रेंगते हुए ही गए, लेकिन दोनों ने अपने हाथ एक दूसरे के हाथों में दिए। और वो जात का शैतान खुश होगा क्योंकि उसने हमें अलग कर दिया। समंदर सा गहरा इश्क था मेरा, समंदर सा गहरा इश्क था मेरा, उस जात के तूफान ने पूरी ज़िंदगी झुंझला दी। वो आज 1 साल बाद भी वो जात का शैतान खुश होगा कि उसने हमें अलग कर दिया। वो खुश है इस बात को लेकर, लेकिन दफन है आज भी हम यहाँ एक दूसरे के साथ। जिंदा रहकर ना रह सके तो मर के हैं एक दूसरे के साथ। अक्सर बेचैन हो उठती हूँ अक्सर ये सोचकर कि बेचैन हो उठती हूँ अक्सर, वजह हम दोनों की अलग जात है। बेचैन होती हूँ अक्सर, वजह हम दोनों की अलग जात है। अरे दिल मिले किसको परवाह, दिल मिले किसको परवाह, यहाँ तो मिलनी चाहिए सिर्फ जात है। थैंक यू सो मच।